स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। देखिए प्लीज लाइक चेक करा करें, अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक किया करें, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो कि वॉइस ओवर है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मेरे मन में हैं तो आपके मन में भी होंगे कि ये क्या चल रहा है, ये पुत्तन क्या चाहती है, और पुत्तन के साथ साथ ये नन्नू भी कौन सा गेम खेल रहे हैं। टाइटल अपने व्यूअर्स के कहते भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, व्यूअर्स को गुमराह कर रहे हैं दोनों लोग, और उधर लीचड़ एंजॉय कर रहा है अपनी ससुराल में। तो चलिए जी करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपने देखा ही होगा कि गांव में आए दोनों लोग, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। अरे पुत्तन, दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके नहीं। जब वो पति तुम्हारी गली से आज चांद गुजरा था तो तुमने कंप्लेंट करा दी, तो आज तुम्हें लगा कि दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। भाई सोशल मीडिया पर ही तो तुम्हारा सब कुछ है, तुम सोशल मीडिया पर ही तो सारी बातें अपनी शेयर करती हो, और यहाँ पर पुत्तन दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, ये कैसे समझ जाएं? क्योंकि उसके साथ तो मदर थी, है ना, नन्नू की माँ साथ में ही गई थी, तो ये दो दिल कहाँ से मिल रहे थे चुपके चुपके? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया था कि पुल के उस पार इस पार मिलेंगे एक दूसरे को? व्यूअर्स इस समय पागल नहीं है, सो व्यूअर्स को पागल बनाना बंद करो। और पुत्तन ने कहा कि आज किस किस का मन कर रहा है कि मैंने कड़ी बनाई है, किस किस का मन कर रहा है कि मैं कड़ी बना लूं, अभी उठूं और कड़ी बना लूं। देखिए आज मैंने आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी शेयर करी है ना। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बनाऊं, तो अभी आपको मैंने देख लो टिप दे दिया है कि अभी आज आप कड़ी बना सकते हो। भाई रात को 11 बजे तुम किसी के साथ अपना जो है वीडियो शेयर कर रही हो, तो किसका मन करेगा कि मैं अभी उठूं और कड़ी बना लूं? नहीं पुत्तन, तुम्हारा दिमाग है जहाँ तुमने जल्दबाजी में ये सोचा कि आज ये दोनों लोग गांव आए थे कि नन्नू का जो एपिसोड है वो 10 बजे आया, तो मैं भी जल्दी से उठूं और तुरंत अपना वीडियो पब्लिक कर दूं। लेकिन तुम तो ये भूल ही गई थी कि मैंने तो कड़ी के लिए जो रेसिपी बनाई है उसमें मैंने ये बोला है। पुत्तन तुम्हारा, तुम खुद तो डंप हो, अपने व्यूअर्स को भी तुम वही समझ रही हो कि रात को 11 बजे जो अपना डिनर कर चुके हैं, निपटा चुके हैं, और तुम्हारा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत वो कड़ी बनाने बैठ जाएंगे। मतलब ये चली लड़की कुछ भी बोलेगी कहेगी तो खैर इसके व्यूअर्स कर भी सकते हैं ऐसा। भैया पुत्तन के अंधभक्त हैं जो कुछ लोग। तो बात ये थी कि इसको तुरंत पब्लिक करना पड़ा कि चलो टाइटल से ही क्लिक पे टाइटल डालते हैं और कुछ व्यूज़ गेन करते हैं। व्यूज़ जो हैं वो अभी फ़िलहाल तो गेन नहीं हो रहे क्योंकि बीच में ही ये लोग लटके पड़े हैं। और नन्नू ने भी बोला कि मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, मैंने जो फैसला ले रखा है मैं उसी पर अटल हूँ। लेकिन वहाँ पर नन्नू भी कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्लिक बेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि उसने अतुल सुभाष, शायद यही नाम था, है ना, तो उसके बारे में बात करते हुए अपना वीडियो जो है एंड कर दिया। जब मैं पूछना चाहती हूँ, आज मेरी ना किसी की लाइव पर डिस्कशन भी ये बात पर हो रही थी, तो मैंने ये चीज़ मैंने भी बोली कि भाई जब तुम एक वीडियो बना चुके हो उसके ऊपर कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं भी एक समय स्ट्रॉन्ग नहीं था, कहीं ना कहीं इमोशनली वीक हो रहा था। जब मैंने पंखे को देखने वाली मैंने बात करी थी कि मैं भी लेटते हुए रोता था और सोचता रहता था, मतलब गलत गलत थॉट आ रहे थे। जब आदमी इंसान परेशान होता है ना, गलत थॉट आते ही हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं ना इंसान। लेकिन अतुल सुभाष के साथ जो चीज़ें भी हुई हैं तो उसके साथ नन्नू तुम्हारा कंपैरिजन नहीं है। वो एक बहुत पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था, लेकिन जहाँ पर उसकी बस हो गई थी उसके साथ, मतलब गेम खेले जा रहे थे, वहाँ पर भी उसने पॉइंट टू पॉइंट वो सारी चीज़ें करी। क्योंकि वहाँ पर उसके घर वाले नहीं, वहाँ जज साहिबा भी गलत थी जिन्होंने उसको पोक किया। चलो जी, ये वो बातें थी। लेकिन दूसरी बार तुमने अपने एपिसोड का जो एंड किया तो वहाँ
एंड तो तुमने कर दिया अतुल सुभाष ऐसे करके बोल के, लेकिन एक चीज़ तुम ये क्लियर करो कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोला था। अगर तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में से या फिर तुम्हें कहीं किसी और से प्रेशराइज करवाया जा रहा है कि पुतन को एक मौका दिया जाए, तो मैं आज तुमसे अपने इस वीडियो के थ्रू पूछती हूँ कि तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे घर की बात है, ऑफ कैमरा तुम्हारे वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन तुमने अतुल सुभाष के नाम की आड़ क्यों ही ली, है ना। वहाँ पर तुमने तो एंड कर दिया, लेकिन व्यूअर्स जो मेंटली कितने अपसेट होंगे बिल्कुल वैसे ही मुझे लगा जैसे ये सचिन लप्पू सा सचिन जिसने ये सारी चीज़ें करी थी, कम्युनिटी उसकी वाइफ मनीषा, और इन लोगों ने क्या कुछ नहीं करा कि रात भर जो व्यूअर्स थे वो परेशान हो रहे थे कि नेक्स्ट इनका क्या मतलब कम्युनिटी पोस्ट आएगी, सब ठीक होगा, भगवान करे सब चीज़ें ठीक हों। लोग लाइव कर रहे थे कि कुछ तो पता लगे कि क्या चल रहा है। मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, है ना कहीं नादानियाँ तो तुम भी कर ही रहे हो। चलो दूर से ही सही, पुल के इस पार उस पार वालों की जो भी बातचीत है वो तो सब सोशल मीडिया पर ही तो है, सबको सब कुछ पता है एक दूसरे के बारे में, तुम लोगों के बारे में। लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो हाइड की गई हैं कि यहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं बताई जाएंगी जब तक कि वो कोर्ट में अभी चल रही हैं, है ना। और जो पुत्तन है, दो दिल मिल रहे हैं चुपके। अब मैं पुत्तन से बोलना चाहूँगी, क्या तुमने केस वापस ले लिए? तुमने एलिगेशंस जो इतने लगाए हैं अपने पति के ऊपर, मारपीट को लेकर, दहेज को लेकर, या फिर और सारे कितने सारे तुमने एलिगेशंस लगाए हैं, केसेस भी लगाए हैं, क्या तुमने वो वापस ले लिए? जब तक तुमने अपना टाइटल नहीं हटाया, अभी तक तुमने अपना कि काले मुँह वाला वो पति, या फिर कह दें कि रिसेंट अभी 10 दिन पहले की ही बात है कि तुम्हारा एक टाइटल है जिसके ऊपर लिखा है कि भाभी को घर से भगाकर, मैं हर वीडियो में अपने बोलती हूँ, खुद संस्कारी बन गई वो दोगली औरत। नहीं, ये तुमने क्लियर नहीं किया वो दोगली औरत कौन थी। और उधर से नन्नू का भी रिप्लाई आता है, रिप्लाई सोशल मीडिया पर खेल रहे हो। तो कहीं से भी तुम लोगों का ये नज़र नहीं आता कि भाई पुत्तन सुधर गई है। पुत्तन तुम सुधरने वालों में से नहीं हो, जहाँ फिर तुम्हें ये लग रहा है कि कंट्रोवर्सी इस समय जो है ना, रिकॉर्डिंग का ज़माना है कि अगर जिसके पास जितने ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स होंगी, प्रूफ होंगे, उतना ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी को हाइक मिलेगी। क्या तुम उसमें बिलीव कर रही हो? और नन्नू के लिए तो मैंने बोल ही दिया अपने वीडियो में, तुम्हें ये बातें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। अतुल सुभाष का तुमने दोबारा से नाम क्यों लिया? भैया तू सोफे के ऊपर बैठकर आराम से जैसे पॉइंट टू पॉइंट बातें तुमने अतुल सुभाष के लिए क्लियर करी थी, वैसे ही तुम करते ना। तुमने एंड क्यों किया ऐसे? मेरे साथ जब मुझे पता लगा ना कि पता नहीं, मेरे को लगा मेरे ही मन में ये सवाल है, मैं तो 2 दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन जब उस लाइव पर डिस्कशन हुई तो पता लगा सामने वाले के भी मन में ये सवाल है। मतलब तुम्हारे खुद के व्यूअर्स जो हैं उनके मन में भी ये सवाल होगा कि क्या आप लोग व्यूअर्स के दिमाग से खेल रहे हो, उनकी भावनाओं से खेल रहे हो। यहाँ पर बोला जाता है नन्नू के लिए अगर, और वहाँ पुत्तन के लिए भी बोला जाएगा कि क्या तुम भी अपने व्यूअर्स को बेवकूफ़ समझती हो? हाँ, तुम तो समझती ही होगी, तुम्हारा तो मुझे पता है, पर ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि तुम लोगों के साथ जो एक्चुअली में साथ खड़े हैं वो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होते हैं। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, नियर डियर होते हैं, अड़ोस पड़ोस होता है। व्यूअर्स निकलकर कमेंट सेक्शन से तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, ये चीज़ समझो, सच जो है वो सच है। दूर बैठे हुए व्यूअर्स तुम्हारे साथ कहते हैं ना, दिल से अटैच हो सकते हैं। मेंटली तुम लोगों के साथ कोई किसी को भाई बना लेगा, है ना, किसी को किसी में बेटा नज़र आएगा, किसी को किसी में बहन नज़र आएगी, है ना, तो वो बेटी नज़र आएगी। मतलब वो मेंटली आप लोगों के साथ दिल से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोचो कि भाई कमेंट सेक्शन में ये लिखा वो लिखा, ये लोग हमारा साथ देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वो चीज़ें नहीं है पॉसिबल। तुम 4 दिन वीडियो नहीं डालो, 5 दिन नहीं डालो, 10 दिन नहीं डालो, तुम्हारी खुद की ऑडियंस कम होती चली जाएगी। तुम खुद देख लेना। मतलब ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ कहते ना पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला सीन है। यानी कि जैसे व्यूअर्स जाकर फिल्म देखते हैं वैसे ही वो तुम लोगों को देख रहे हैं।
पर यहाँ पर ये है कि खुद को आप लोग सेलिब्रिटीज़ मत समझिए, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं ना, उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों के साथ तो व्यूअर्स जो हैं बातचीत कर सकते हैं इंस्टा के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। आप किसी की पसंद हो सकते हो, लेकिन अगर आप कहो कि वो आपकी हेल्प कर दें आकर, वहाँ पर अचानक क्या हो गया क्या नहीं होगा, वो मेंटली 2 दिन 4 दिन डिप्रेस्ड जरूर रहेंगे। फाइनली उन लोगों को देखना बंद कर देंगे, और इसलिए झूठ मत भरोसो। नन्नू का जो भी सच है या जैसे ही है अभी तक नज़र आ रहा है, तो व्लॉग के थ्रू ही मैं बताती हूँ कि जो व्लॉग में दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन दिया जाता है, ठीक है। फ़िलहाल तो 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। और नेक्स्ट जो इनका सॉन्ग आने वाला होगा वो शायद यही होगा, हम साथ साथ हैं अपने। उसके बाद फिर हम साथ साथ में जो नज़र आएंगे नन्नू और पुत्तन, शायद यही व्यूअर्स समझ रहे होंगे, लेकिन अचानक से पता लगता है कि बड़की जिज्जी आ गई है और गाना चेंज हो गया यहाँ पर। अपने तो अपने होते हैं, और इन अपनों में सिर्फ बड़की जिज्जी होती है। दुपट्टा नहीं, दुपट्टा भी नहीं, दुपट्टा को तो वैसे यूज़ किया जाता है। लीचड़ होता है, मोटू होता है, और साथ में मदर इंडिया होती है और पुत्तन होती है। अपनों में ये सिर्फ हम 5 यही रहते हैं। चलो जी, नन्नू और पुत्तन के ऊपर मैंने बात कर लेती हूँ मैं दुपट्टा के ऊपर भी। दुपट्टा, तुम कितनी निकम्मी बेटी हो, तुम्हारा तो सच सामने ला दिया मम्मा जी ने, है ना। मम्मा ने सच सामने ला दिया कि मेरी बेटी इतनी बड़ी निकम्मी है जो ससुराल जाके थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख गई है, लेकिन अपने यहाँ ये एक डक्का नहीं तोड़ती थी, ठीक है। और ये चीज़ कि मैंने कहा कि बेटा पीछे से भाइयों को रोटी बना के दे दियो, पिताजी का ध्यान रख लियो, 2 दिन की तो बात है, मैं ज़रा हो आया हूँ, मेरा मन है अपनी बहनों के साथ चली जाऊँ, है ना, तो वहाँ कुंभ मेले में नहा लूँ। तो इन्होंने कहा नहीं मम्मा, वहाँ भीड़ है, आपको तो सांस की प्रॉब्लम है, आपको तो ये। अरे झूठी, इतना भी वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। वो भीड़ भाड़ जो आप लोगों ने सोच रखी कुंभ मेले की, वो जब होती है जब कभी कोई अखाड़े वाले मतलब जिनका होता है आज शाही स्नान होगा, ये होगा, आज वो होगा, जब होता है बहुत बड़ी भीड़ होती है। अदरवाइज इन्फ्लुएंसर भी जा रहे हैं, आराम से नहा रहे हैं। वेजी पाजी का देख लो, है ना, वो भी जाके आए अभी। ऐसा कुछ नहीं है जितना हुआ बना दिया। मम्मी की सांस रुक गई थी वहाँ पर। तुम्हें पता है जहाँ पर तुम बात कर रहे थे कि मम्मी ऑक्सीजन कम होती, वहाँ इतनी बर्फ़बारी होती है, ठीक है, वहाँ पर उनकी सांस रुक गई थी। यहाँ पर उनकी बहनें साथ थी, वो ध्यान दे सकती थी, लेकिन तुम दुपट्टा 1 नंबर की निकम्मी बेकार लड़की हो, साफ बोल रही हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि तुम्हें था लीचड़ भी तो यहाँ है, हाय मैं ना उनकी रोटियाँ बना बना के दूँगी, मम्मी मेरे सिर तो छुट के जा रहे हैं, है ना, मम्मा आप नहीं जाओगे। और मम्मी ने क्लियरली बोला है दुपट्टा तुम भी डंप हो जैसे तुम्हारी नंद डंप है ना। अब फाइनली चलो ठीक है, पुत्तन कुछ सब्जियां ठीक बनाने लग गई है, लेकिन दुपट्टा क्या सीख के गई है यहाँ से, कुछ भी तो नहीं। दुपट्टा बनाती क्या है, दुपट्टा सिर्फ ऑर्डर मारती है, और मूली के परोंठे वहाँ लत रख के ये अपना लीचड़ खा रहा है, और सड़क को इन्होंने बेड़ा बना रखा है। हैरानी वाली बात है। लोग इनको कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं, भैया बिना ऑयल वाला परांठा देखने में लुक्स वाइज बहुत यम लग रहा था, प्लीज़ इसकी रेसिपी शेयर करें। जैसे ये लोग हैं ना लीचड़ से, वैसे इनके व्यूअर्स भी हैं। क्या रेसिपी शेयर करें भाई, आलू का परांठा बना लो, मूली का परांठा बना लो, नॉर्मल फुलके जैसे सेक लो, मत लगाओ घी तेल, ऊपर बटर रख के खा लो। उसकी क्या रेसिपी किसी ने शेयर करनी है। अजीबोगरीब ये लोग हैं। और जी आप ये देखिए, सड़क पर बैठकर आराम से ये परांठे छक रहा है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर जाकर जो इसने भुजिए की वो बेल बनानी शुरू करी ना, हे भगवान क्या ही बोले। कह रहा हरी मिर्च डालने इसमें, अरे मैं मिर्च डालना भूल गया। अब तेरे को खट्टा कुछ नहीं कहता, अब तेरे को मिर्च मसाले कुछ नहीं कहते। कितनी स्पाइसी थी वो सेब वगैरह जो इसने उसमें डाली थी, है ना। अब इसको कुछ नहीं कहता, फ्री का इसको सब कुछ डाइजेस्ट होता है। अब इसको कोई लीचड़ को वो दिक्कत नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, तो जहाँ तक भी इनके लिख रहे थे कि वेंटिलेशन की शायद दिक्कत है, इनके यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है दुपट्टा के यहाँ, जिस वजह से ठंड ज़्यादा है। अरे मूर्खों, क्यों नहीं है वेंटिलेशन, है ना। आप देखो कितनी खिड़कियाँ हैं। अब आप पर्दे गिरा के रखोगे तो वो अलग बात है। और रही बात ठंड की, पंजाब में चाहे वो आदमपुर है, चाहे बटाला, अमृतसर, इन जगहों पर ठंड ज़्यादा है। पंजाब
का नाम किससे पड़ा है, पहले तो ये जानकारी आप ले लो। उनके आसपास नदियां हैं, खुले एरिया में वो लोग रह रहे हैं, ठंड तो होगी होगी, हमारे यहाँ क्या कम है, यहाँ पर भी तो ठंड है, ठीक है। और जी चलिए, ठंड के ऊपर इतनी सारी बातें मैं नहीं करूँगी, रूबरू होंगी तो फिर खुल के बात करूँगी। यूट्यूब टॉकीज़ पर भी मैं लाइव आऊँगी, क्योंकि मेरा बड़ा दिल करता है आप लोगों के साथ बातचीत करने को। लेकिन लीचड़ जो है वो तो अब घर दामाद बनने के लिए पक्का हो जाएगा, और दुपट्टा को लगा होगा कि मम्मी अब ऐसे ना हो कि कहीं भी आना जाने लगे और ये घर की जिम्मेदारी मेरे को पकड़ा जाया करे, है ना। सास को तो ये कुछ कह नहीं सकती, नई नवेली थी जब सास चली गई थी, है ना। और माँ के घर रुकने में इसको ये लगता है, छुट्टियां लेकर आई है जी दुपट्टा, 2 दिन की छुट्टियां, और रहते हुए इनको हो गए हैं 5 से 6 दिन, है ना। चलो एक ये चीज़ हो गई। और मैं अब आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अभी इसकी दादी, इसकी बहनें, ये सारी फैमिलीज़ कोई मिलने करने नहीं आई इनको, या फिर इन्होंने उनको वीडियोस में नहीं लिया। और भाई वगैरह भी कोई पसंद तो करते नहीं है। वो हैरान हो रहा था उसने जब उसको क्रीम रोल दिया, कहते वैसे तो मैं खाता नहीं, पर आज मैं खा लेता हूँ, वैसे मैंने 1-2 बार खाया है। अरे भाई लीचड़, तू कितना बड़ा लीचड़ है ना। क्रीम रोल से तेरे को कौन से वो स्पाइसेस निकल रहे थे उसमें से कि तुम अगर इससे खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। लीचड़ की तो बहुत सारी बातें हो गई। एक समय ऐसा था जब लीचड़ को अपनी बहन के घर में सामान लेकर जाना था, तो बड़की जीजी कहती थी कि मेरा जो भाई है, लगता है वो बेचारे को ओवर टाइम करना पड़ेगा तभी ये कर्जा वो बेचारा उतार पाएगा। इतनी बड़की झूठी थी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके पिताजी बीमार हैं दुपट्टा के, आप लोग ये चीज़ मुझे बताना। जब उनको ठंड लग रही थी और वो छुट्टियां लेकर अभी घर पर अपनी हॉलीडे या कह दे कि विंटर के समय वो हीटर चलाकर बैठे हैं, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट होता है ना उनको ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, वो कमज़ोर भी हो गए हैं। और आप ये देखो, और ये लीचड़ की वजह से उनको जाना पड़ा ना अपनी छुट्टियों को बीच में ही छोड़कर, है ना। क्योंकि अभी ये जाएंगे ना डिक्की भर के, और जैसे कुंवारे होते बच्चे कहते हैं, बेटियां कहती हैं मम्मी मुझे ये ले दो, मम्मी मुझे वो ले दो, वही चीज़ें दुपट्टा कर रही है ना। तुम्हें क्रॉकरी भी लेनी है तो यहीं से लेनी है, मायके से ही। तुम्हें कुछ डेकोरेशन पीस भी लेने हैं तो यहीं से लेने हैं, मायके से। क्यों वहाँ से क्यों नहीं लेती हो तुम ये सारी क्रॉकरी वगैरह? अपने घर के लिए तुमने एक बार भी वहाँ से क्रॉकरी नहीं ली। हाँ, ये जो तुमने पुत्तन को कप दिए हैं ना, गमले जितने बड़े बड़े, वो तुमने बस उसको गिफ्ट करना था इसलिए लिए। हो सकता है कि पुत्तन ने उसका पे कर दिया हो, क्योंकि यकीन नहीं है ना अब, क्योंकि हमने तो यही देखा है कि इनके घरों में राशन के डब्बे भरवाने से लेकर, और जो गैस चूल्हा जिस पे तुम रोटी बनाती हो वो भी, और भी पता नहीं कितना कुछ तो पुत्तन ने दिया है। बड़की जिज्जी ने तो सिर्फ एक AC लगवाया है, वो भी जब आती थी उस घर में रुकती थी, वो भी AC शायद आप लोगों ने ऊपर पहुंचवा दिया पुत्तन के यहाँ पर, है ना, ऐसा ही कुछ। चलो जी, ये सारी बातें हो गई। अब मुझे ये बताओ कि ओवर टाइम अब कौन कर रहा है? पापा जी कर रहे हैं दुपट्टा के, या फिर ये लीचड़ कर रहा है जिसके पास अभी कोई जॉब नहीं है ना। जॉब का तो बहाना है, थोड़ा सा भी ये काम कर ले खेती बाड़ी का तो इसकी गर्मियों में नक्सीर फूट जाती है, इसलिए तो इसने गेहूं नहीं लगाई। ताया जी को देखो, कितने बड़े बड़े खेत, उन्होंने कितना अच्छा काम करवाया अपने खेतों में, गेहूं भी घर का, चावल भी घर के, सब कुछ काम करवाते, सब्जियां भी घर की। और इनके खेती बाड़ी देख लो, इनकी खलारा ही पड़ा रहता है। इनकी खेती क्या है, किचन गार्डन छोटा सा। चलो जी, हो गई बहुत सारी बातें, इनकी लगानी थी क्लास, अब कल रूबरू होकर लगाऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल तो हमारे बड़े सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो गए हैं, तो उन क्वेश्चंस के रिप्लाई अब ये अपने व्लॉग में देंगे, और कुछ के रिप्लाई आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। सारा ख्याल रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।